बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं आज ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। आज मैं राजेश गंगा की पावन तट से गंगा की मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग में देवाधिदेव महादेव की अवतरण की अनुभूति बताते हुए गुरु कृपा से और उनकी कृपा से बहुत ही अभिभूत हूँ। ऐसी दिव्य शक्तियों का विशेष अनुभूति किसी न किसी रूप में विगत 2 दशकों से मैं ऐसी अनुभूतियों का अनवरत साक्षी बना हूँ एवं मेरे साथ अन्य सभी साधक भी साक्षी रहे हैं। लोगों के असाध्य रोग एवं मानसिक कष्ट के साथ साथ लोगों के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन भी यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि जागृत शक्ति की कृपा हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार बिमल जी के आह्वान से प्रकट होती है एवं रोग शोक ताप का हरण करती है। यह अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है जो गुरुदेव की साधना में जुड़ता है। विगत 2022 शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को परम श्रद्धेय गुरुदेव द्वारा जो रुद्राभिषेक का पूजन महोत्सव संपन्न हुआ, उसमें परम शिव शक्ति देवाधिदेव महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का स्वयं साक्षात्कार तथा साक्षात दर्शन पार्थिव शिवलिंग में श्रद्धेय गुरुदेव के आह्वान से हम सभी उपस्थित साधकों और वहाँ पे उपस्थित जो भी व्यक्ति थे उनको हुआ, जो अतुलनीय अलौकिक अविस्मरणीय एवं पराशक्ति के संपूर्ण मंगलमय कृपा दर्शन का साक्षात आध्यात्मिक परालौकिक घटना है, जो पूर्व में न कभी सुना गया है और न कभी देखा गया है। परंतु आज हम सभी लगभग 200 से 300 उपस्थित सभी साधक इस घटना के साक्षी बने हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार बिमल जी सदैव ही साधना और उपासना की क्रिया में एक विशेष तंद्रा यानी ट्रांस की स्थिति में चले जाते हैं। परंतु उपरोक्त पंचमी तिथि 30 सितंबर 2022 को श्रद्धेय गुरुदेव अल्प समाधि में चले गए हैं एवं बाहरी परिवेश का उन्हें कोई एहसास नहीं था। मैं स्वयं ही बेलपत्र पे नाम लिखने एवं पूजा का अन्य जो कार्यक्रम था उसमें सक्रिय था। जब गुरुदेव गंगा की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते वक्त उस विशेष ध्यान अवस्था में लगभग 2.5 घंटे तक शिवलिंग के एक ही विशेष सतह को वो लगातार सहलाते रहे। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी माँ को स्पर्श कर रहा हो। बड़ा ही कोमल और अद्भुत दृश्य था। परंतु गंगा मिट्टी से बन रहे उस शिवलिंग का एक ही सतह पे गुरुदेव द्वारा स्पर्श होने के कारण समरूप आकार नहीं बन पा रहा था। हम सब ये देखकर थोड़े चिंतित हो गए थे और मैंने माँ जी को भी बताया कि गुरुदेव का ध्यान उस तंद्रा की स्थिति से कैसे अलग किया जाए ताकि मिट्टी से बन रहे पार्थिव शिवलिंग समरूप हो सके। और इन्हीं सब अलौकिक क्रियाओं के बीच परम शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर उस पार्थिव शिवलिंग में प्रकट होने लगा था, जो धीरे धीरे करके पूर्ण स्वरूप में आ रहा था। फोटोग्राफ से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि स्वयं प्रकट हुए शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप का पूर्ण प्राकट रुद्राभिषेक पूजा के पहले यानी शिवलिंग के निर्माण के दौरान ही स्वयं शंभु अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गए थे। पराशक्ति के साक्षात्कार एवं कृपा का यह अलौकिक दर्शन मानव बुद्धि एवं समझ से परे है। हम सभी साक्षात देख रहे थे, फोटोग्राफ में आज भी देख रहे हैं, परंतु इनके विवरण विश्लेषण एवं अनुभूति के लिए न तो शब्द है और न ही विश्लेषण करने की क्षमता है। रुद्राभिषेक पूजा के दौरान मैं स्वयं ही बड़े पात्र से शुद्ध दूध निकालकर गुरु जी के छोटे पात्र यानी लोटे में दूध
दूध डाल रहा था, जो श्रद्धेय गुरुदेव शिवलिंग पे अर्पण कर रहे थे। शुद्ध श्वेत दूध किस प्रकार एक वर्ण गुलाबी आभा का हो गया एवं शिवलिंग से नीचे गिरते समय खिलते हुए कमल की तरह गुलाबी दिख रहा है। हम सभी देखकर अचंभित थे, आज भी अचंभित हैं। उसके फोटोग्राफ के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो हमारे अंदर रोमांच और श्रद्धा का भक्ति आ जाता है। हे माँ, हे गुरुदेव, शायद कभी हम इस रहस्य को जान सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये स्वयंभू स्वयं प्रकाशित अर्धनारीश्वर स्वरूप फोटो में बिल्कुल ही जीवंत है, चैतन्य है। आंखें करुणा एवं कृपा का आशीर्वाद देती हुई है। आज्ञा चक्र श्वेत ज्योति से प्रकाशित तथा स्वरूप के हृदय में प्रभु श्री कृष्ण की छवि और यह सब गंगा की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में रोम रोम पुलकित है। वाणी अवरुद्ध है, हृदय कृतज्ञता एवं तृप्ति के भाव से परिपूर्ण है। यह सब परम श्रद्धेय गुरुदेव की निर्मलता, शुद्ध सात्विक जीवन तथा संसार में रहकर भी अनवरत तपस्या का प्रतिफल है कि रुद्राभिषेक पूजा के दौरान इस विशेष स्वयं प्रकाशित परम शिव के चैतन्य छवि का साक्षात्कार सारे जगत को हो रहा है। सत्य है कि परमपिता शिव शक्ति साक्षात रूप में विद्यमान है, जागृत है। परम श्रद्धेय गुरुदेव के आह्वान पर कृपा की बरसात करके है तो कृपा किए हैं एवं परा जगत के इस कलयुग के संसार प्रवाह में साक्षात प्रकट हो गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु शक्ति से, गुरु कृपा से आप उस श्री हरि, श्री देवादिदेव महादेव, माँ की शक्ति को जान सकते हैं। लेकिन आज उस गुरु के रहस्य को जानना हम सभी के लिए असंभव है। ये तभी संभव हो पाता है जब गुरु कृपा हम साधकों पर उपस्थित रहता है। तो आइए, आप सब आइए और इस दिव्य जागृत शक्ति तथा सक्षम गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के दिव्य आध्यात्मिक संरक्षण में जीवन के संपूर्णता तथा स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। प्रणाम, धन्यवाद। मैं कुणाल गंगा के उस पावन तट से, जिसकी मिट्टी से निर्मित शिवलिंग में साक्षात अर्धनारीश्वर स्वयंभू देवादिदेव महादेव के प्रकटीकरण का अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उस दिव्य ज्योति संस्थान का एक साधक हूँ, जहाँ परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के सानिध्य में हर साल शारदीय नवरात्र का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है और इसी दौरान पंचमी तिथि को रुद्राभिषेक का आयोजन भी हर साल किया जाता है। परंतु विगत वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्र के पंचमी तिथि को रुद्राभिषेक का आयोजन बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय अनुभव सभी साधकों को महसूस किया। हर साल की तरह इस साल भी गुरुदेव गंगा से लाई गई मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। उस समय मैं गुरुदेव के बिल्कुल ही पास में बैठकर सजावट का काम कर रहा था। वहाँ उपस्थित सभी साधक पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। गुरुदेव के द्वारा शिवलिंग निर्माण में अधिक समय लगने के कारण साधक आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि इस बार गुरुदेव इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। जब मैं भी गुरुदेव को देखा तो दंग रह गया, क्योंकि इस साल गुरुदेव का हाव भाव बिल्कुल ही अलग था। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव इस बाहरी परिवेश से बिल्कुल ही दूर होकर समाधि में लीन हो गए हैं। जब पूजा स्टार्ट हुआ और गुरुदेव शिवलिंग के जस्ट सामने बैठे, मैं गुरुदेव से अपोजिट में बैठकर गुरुदेव को शिवलिंग के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा था। इस दौरान शिवलिंग के अंदर मुझे बहुत ही अलग अलग आकृति उभरती हुई महसूस होने लगी और देखते ही देखते वो आकृति साक्षात देवाधिदेव महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में परिवर्तित हो गई। इस दौरान मेरी मनोदशा ऐसी हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा मन, शरीर सब जैसे शिथिल हो गया। न तो मैं किसी को कुछ बोल पा रहा था और न ही खुद को यकीन दिला पा रहा था कि इस सच्चाई का मतलब क्या है। परंतु इस दौरान लगातार अपने मोबाइल से मैं फ़ोटो क्लिक करता रहा। मेरा मन
मानो खुद के ही प्रश्नों और विचारों की धारा में बहता जा रहा था और खुद इसको स्वप्न भी मान रहा था और खुद ही इसका साक्षात्कार भी कर रहा था। इसी उधेड़-बुन में मैं वहाँ से उठकर पीछे जाकर बैठ गया, परंतु मन में उठ रहे प्रश्न और विचार का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। फिर मैं अपना मोबाइल में क्लिक किए गए फ़ोटो को देखने लगा और फ़ोटो को देखकर मेरा मन बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया। उस फ़ोटो में देवाधिदेव महादेव का साक्षात स्वरूप बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्वतः ही मेरे मन और मेरी आँखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी उस समय कि मेरी मनोदशा ऐसी हो गई कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं दोबारा जिज्ञासा से बिल्कुल ही शिवलिंग के दाहिनी तरफ बैठकर लगातार फ़ोटो और वीडियो बनाने लगा। रुद्राभिषेक पूजा के दौरान राजेश भैया, जो कि एक बड़े टब से शुद्ध दूध निकालकर गुरु जी के छोटे छोटे लोटे में डाल रहे थे और यही दूध गुरु जी शिवलिंग पे अर्पण कर रहे थे। जैसे ही लोटे से दूध शिवलिंग पे गिरना शुरू हुआ, उसका रंग बिल्कुल ही रक्त वर्ण गुलाबी आभा का हो गया और शिवलिंग के चारों तरफ इस तरह फैल गया मानो चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों अपनी आभा बिखेर रही हो। हम सभी का इस परिदृश्यों को देखकर बहुत ही अचंभित थे। बहुत से साधकों के द्वारा इस दृश्य को अपने मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो के रूप में संजोया गया, जिसे देखकर आज भी रोम रोम पुलकित हो जाता है। जब पूजा ख़त्म हुआ और हवन शुरू हुआ तो मुझे वहाँ के हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि से माँ के वाहन शेर का हवन कुंड में साक्षात प्रकटीकरण का आभास हुआ और उस स्वरूप का भी फ़ोटो में स्पष्ट दिखाई देना, ये मेरे मन की मनोदशा को और भी प्रश्नों और विचारों की लहरों में बहा रहा था। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका रहस्य क्या है। इसी जिज्ञासा से जब मैं वो सारों फ़ोटो गुरुदेव के सामने दिखाया और जब गुरुदेव ने ये बताया कि ये कोई भ्रम नहीं है बल्कि महादेव का साक्षात प्रकटीकरण ही है, तो मैं भाव विभोर हो गया। और वहाँ उपस्थित सभी साधकों ने जब वो फ़ोटो को देखा तो सभी अचंभित हो गए और सभी बस इसी फ़ोटो में लीन हो गए। और उन सभी साधकों की लीनता भी ऐसी थी कि किसी को समय का कोई एहसास ही न रहा कि उस दिन रात के कब लगभग 3 बज गए। वे सभी लोग उस दिन सारे फ़ोटो को देखने में लगे थे और बस एक दूसरे को अचंभित तरीके से देख रहे थे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे किस जन्म के पुण्य फल जागृत हुए हैं कि ऐसे दुर्लभ और अलौकिक दर्शन को मैं पा सका। मैं खुद में बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे सक्षम गुरु से जुड़ पाया कि कृपा से मुझे आज महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर पाया, जिसका पात्र शायद मैं नहीं था। चूँकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं इस संस्थान से जुड़ने के बाद मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो बदलाव हुआ वो बहुत ही अद्भुत है। इस जागृत शक्ति से जुड़ने के बाद चाहे वो कंसंट्रेशन पावर हो, स्मरण शक्ति हो, धैर्यता हो या निर्णय लेने की क्षमता पर जो प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा वो बहुत ही अतुलनीय है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में ऐसे सक्षम गुरु का सानिध्य प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में अध्यात्म की उन्नति हो और अपने परिवार के आध्यात्मिक मार्ग पर ला सकें और उन्हें एक सही दिशा प्रदान कर सकें। मैं पूरे हृदय से गुरु शक्ति, मातृशक्ति एवं परम शक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं सौरभ कुमार गुलशन, दिव्य ज्योति संस्थान पटना का एक साधक। सबसे पहले मैं अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव, आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं आध्यात्म वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार बिमल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आप सबको आज इस गंगा के पावन तट से अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो कि विगत 2022 का शारदीय नवरात्रि के पंचमी तिथि को हुए महारुद्राभिषेक पूजा के दौरान गंगा मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग में
देवाधिदेव महादेव का प्रकटीकरण की घटना है। हर वर्ष की तरह 2022 में भी दिव्य ज्योति संस्थान पटना में शारदीय नवरात्रि ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार बिमल जी के सानिध्य में किया गया था। नवरात्रि के पंचमी तिथि को महारुद्राभिषेक पूजा का भी आयोजन भव्य तरीके से किया गया था, जैसे हर वर्ष किया जाता है। उस पूजा में लगभग दिव्य ज्योति संस्थान पटना में 300 से ज़्यादा साधक लोग उपस्थित थे और बहुत सारे साधक लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़े हुए थे। महारुद्राभिषेक पूजा प्रारंभ हुआ। परम श्रद्धेय गुरुदेव गंगा की पावन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और वहाँ पे बैठे और भी साधक लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए थे, जैसे बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिखना या फिर फूल का माला बनाना और भी पूजा के कई तरह तरह के काम में लगे हुए थे। जब परम श्रद्धेय गुरुदेव गंगा की पावन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, तब मुझे और वहाँ पर बैठे बहुत सारे साधक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गुरुदेव आज इतना देर से एक ही जगह शिवलिंग को पकड़ के सहला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय गुरुदेव का चेहरा और गुरुदेव के शरीर की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो परम श्रद्धेय गुरुदेव बाहरी परिवेश से बिल्कुल ही अलग हैं और वो ट्रांस की अवस्था में चले गए हों। लगभग 2 घंटे तक गुरुदेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस पार्थिव शिवलिंग को ऐसे सहला रहे थे जैसे मानो कोई माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से सहलाकर प्यार कर रहा हो, अपने कोमल हाथों से सहलाकर प्यार कर रहा हो। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरा हुआ, उसके बाद गुरुदेव उस पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राक्ष का माला अर्पण किए। उसके बाद महारुद्राभिषेक पूजा पूरे ही विधि पूर्वक से किया जा रहा था। पूजा के दौरान जब परम श्रद्धेय गुरुदेव गंगा की मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग पे ये दूध का अभिषेक कर रहे थे, उस समय उस दूध का रंग देखते देखते पूरे ही पिंकिश हो गया और उस समय शिवलिंग पे जैसे दूध गिर रहा था, मानो कि ऊपर से कमल का फूल खिलता हुआ आकार का कमल के रंग का ही उभरता हुआ दिख रहा था। देखने में ऐसा भी लग रहा था मानो शिवलिंग के आभा मंडल का रंग पूर्ण रूप से लाल रक्त वर्ण से प्रकाशित हो। दूसरी बात यह कि वहाँ उपस्थित कई साधकों को पूजा आरंभ के पहले ही उस पार्थिव शिवलिंग में देवाधिदेव महादेव का साक्षात प्रकटीकरण का आभास हो गया था, परंतु कोई भी साधक उस समय इस रहस्य को समझ पाने में शायद सक्षम नहीं था। इसी साधकों में से एक मैं भी था। मेरी भी मनोदशा बिल्कुल वैसे ही थी। महारुद्राभिषेक पूजा के दौरान बहुत सारे साधक अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक किए थे। उन्हीं में से एक कुणाल भैया भी थे जो अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। जब कुणाल भैया अपने मोबाइल से क्लिक किया हुआ फ़ोटो परम श्रद्धेय गुरुदेव को दिखाए और बोले कि गुरुजी, इस फ़ोटो में पार्थिव शिवलिंग में कुछ दिख रहा है। उस समय जितने भी साधक वहाँ पे उपस्थित थे वो उस फ़ोटो को देखते के साथ दंग रह गए। उस फ़ोटो में साक्षात देवाधिदेव महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप में माँ जगदम्बा के साथ प्रकट हुए थे और यह प्रकटीकरण बहुत सारे फ़ोटो में देखा गया, जो कि धीरे धीरे एकदम स्पष्ट होते चला गया। मैं जब भी इस फ़ोटो को देखता हूँ, इस फ़ोटो के सामने खड़े होकर मन से जुड़ने का कोशिश करता हूँ, तो मन एकदम शांत हो जाता है और मन में यही भाव आता है कि हे माँ, हे प्रभु,
हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि मुझे इस दिव्य ज्योति संस्थान में जुड़ने का मौका मिला, जहां इस सक्षम गुरुदेव से जुड़ने का मौका मिला, इस सक्षम गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव की इतने दिनों से कठिन तपस्या और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहने का ही यह फल है कि हम उनसे जुड़कर आज इस जागृत शक्ति से जुड़कर गंगा मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग में साक्षात देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने में सक्षम हो पाया हूँ। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि उस दिन जब परम श्रद्धेय गुरुदेव हवन करा रहे थे, उस समय भी हवन कुंड की प्रज्वलित अग्नि में माँ शेरोवाली का वाहन शेर का हवन कुंड में साक्षात प्रकटीकरण दिखाई दे रहा था। उसका भी फोटो एकदम स्पष्ट है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतनी सारी दिव्य दर्शन का साक्षात्कार होने के बाद मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आइए और इस दिव्य ज्योति संस्थान से जुड़ें और परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी से जुड़कर अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर कर सफल बनाएं और अध्यात्म विज्ञान को पूरे जगत में स्थापित करने में अपना योगदान दें। मैं पुनः पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने परम श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी को, मातृशक्ति को, दिव्य शक्ति को पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रणाम करता हूँ। दिव्य ज्योति संस्थान पटना विगत 27 वर्षों से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा, रोग शोक से मुक्ति हेतु आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना के जागृत एवं नवजीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान